करना मुश्किल इसलिए था कि डेट्स का बड़ा लोचा था कि मैं कपिल शर्मा कर रहा था, राजीव कर, तू कर, अपन शोज़ अगले महीने कर लेंगे। आपके लिए कितना ईज़ी था इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोलना और वो दिखा क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया कि आपके अंदर जी। डर था कहीं न कहीं जी, जी। कि एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं ऑडियंस, बट उस प्रोजेक्ट के लिए आपने खुद को कैसे रेडी किया? हाँ बोलना बड़ा आसान था क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये मैं जानता था नेटफ्लिक्स के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज़ बन रही है, अनुभव सिन्हा सर डायरेक्ट कर रहे हैं और बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। डर सिर्फ इतना था कि इनके बीच में मैं अच्छा कर पाऊँगा क्योंकि ऑल आर लेजेंड्स, ऑल आर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग, मैं ये कहूँगा। तो वो मुझे डर था, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा था कि मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे पता था कि मैं अच्छा कर पाऊँगा। लेकिन जब इतनी बड़ी लिस्ट देखी तो मुझे उस दिन यकीन हो गया कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगा क्योंकि जब आपको सामने से अच्छे लोग मिलते हैं, जब आप काम और अच्छे लोगों में करते हो तो आपका काम और निखरता ही है क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो करते करते। जैसे मेरे साथ विजय वर्मा भाई थे, ही इज़ ब्रिलियंट एक्टर। तो जब आप उनके साथ काम करते हो, आपको उनका क्राफ्ट दिखता है तो आपका क्राफ्ट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो क्योंकि विजय भाई ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब पहले दिन ही वो ऐसे घुल मिल गए, लगा ही नहीं कि मैं इनको पहली बार मिल रहा हूँ, तो ऐसे वाली चीज़ थी। और करना मुश्किल इसलिए था कि डेट्स का बड़ा लोचा था कि मैं कपिल शर्मा कर रहा था और जो ये डेट्स मांग रहे थे उस वक्त कपिल शर्मा का हमारा वर्ल्ड टूर चल रहा था, हम अमेरिका में शोज़ कर रहे थे। जी। तो भला हो कपिल का, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो। जब उसको पता चला तो उसने सामने से कहा कोई बात नहीं राजीव, कर, तू कर, अपन शोज़ अगले महीने कर लेंगे। तो उसका ये बोलना बहुत बड़ा बूस्ट था। वो बात अलग है कि बाद में इनका शूट भी आगे खिसक गया और फिर क्लैश हो गए शोज़। तो फिर मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, तू शो छोड़। मैंने कहा शोज़ तो नहीं छोड़ सकता बाबा, क्योंकि उस बंदे ने मेरे लिए शोज़ आगे किए हैं। जिस बंदे ने मेरे को सपोर्ट किया, मैं उसको ऐसे चीट नहीं कर सकता। फिर सोल्यूशन क्या निकला, यू कांट इमेजिन, कि मैं फ्राइडे सैटरडे वहाँ पे शो करता था अमेरिका में, संडे फ़्लाइट लेता था इंडिया की, मंडे यहाँ पहुँचता था, मंडे दोपहर से लेके थर्सडे रात तक मैं फिर शूट करता था, फिर मैं फ्राइडे फ़्लाइट लेता था, फिर वहाँ जाता था अमेरिका, वहाँ शो करता था, फिर वापस आता था। सो आई डिड दैट। मतलब वो मंथ मुझे लग रहा मैं जहाज़ों में ही था कि मैं जहाज़ में जा रहा हूँ, शो करता हूँ, अगले शहर की फ़्लाइट लेनी होती थी, वहाँ शो करते थे, इंडिया की फ़्लाइट लेनी होती थी और फ्लाइट से उतरते मेरा शूट भी फ़्लाइट के अंदर ही चल रहा था। सो दैट मंथ आई वॉज ओनली इन द फ्लाइट्स। तो जो फेयर इन फ्लाइट है ना, वो मेरा सारा निकल गया। हालांकि बुक उसी पे ही है, फ़्लाइट इन फेयर, पर मेरा फेयर सारा निकल गया फ़्लाइट से। सो मुश्किल था, बट कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बहुत मुश्किल होती है, आप बहुत मुश्किलों से करते हो, तो उसका जब रिज़ल्ट ऐसा मिलता है तो ऐसा लगता है कि सारा जो हार्ड वर्क किया था दैट इज़ वर्थ।